कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन के साथ चिपके हुए होते हैं और उन्हें हम खुरच खुरच के उतारते हैं। तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी इन टैग्स को कैसे उतारा जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली घर में अंदर कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड और अरारोट ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आज मैं उन नए कुकिंग करने वालों को बताऊंगी कि इन तीनों का क्या जो है किस चीज़ से बनती है और किस लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं, घरों में आजकल बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। इन मक्खियों को भगाने का एक नॉर्मल सा तरीका मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम जब नए कपड़े लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर कोई बर्तन वगैरह कोई डेकोरेशन पीस लेकर आते हैं, तो उसके पीछे टैग्स लगे हुए होते हैं। कुछ टैग्स तो इस तरह के होते हैं कि डोरी उसके ऊपर लगी हुई होती है, आप डोरी को काटते हैं या सेफ्टी पिन के साथ लगे हुए होते हैं, हम उसको उतार कर रिमूव कर देते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन के साथ चिपके हुए होते हैं और उन्हें हम खुरच खुरच के उतारते हैं, तो वो उसमें से कुछ उतरते हैं, कुछ नहीं उतरते। तो आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी इन टैग्स को कैसे उतारा जाएगा। जो स्टिकी टैग्स होते हैं, स्पेशली डेकोरेशन पीस पर या ऐसे कपड़ों पर, इस तरह पर। फॉर एग्जांपल, आपका ये इस तरह मेरा टैग लगा हुआ है इसके ऊपर। अब मैंने इसको उतारना है, तो इसके लिए कोई भी टिश्यू वगैरह कुछ भी रख के और हल्की सी इस्त्री गर्म करेंगे, तो उसके अंदर वो जो उसका जो सोल्यूशन था ना, जिसने इसको चिपका रखा था, वो सॉफ्ट हो जाएगा गर्म चीज़ लगने की वजह से, और जिसकी वजह से वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये देखें कितनी आसानी से ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो इसकी जो गम लगी हुई थी ना, वो जो है ना वार्म हो गई वो, उस तो इस वजह से उतर गया। दूसरा हल क्या है, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर क्योंकि गर्म हवा निकालता है, आप उसको उसके करीब लेकर जाएंगे तो वो गर्म हवा की वजह से फिर वो भी यही काम करेगा कि उसका जो उसकी गम थी वो सॉफ्ट हो गई, और उससे आसानी से आपने जो है ना उसका स्टिकर उतार लेंगे। कोई भी स्टिकर ऐसा है जैसे खाने की चीज़ों पर लगा हुआ है, बर्तनों पर लगा हुआ है, इसको आसानी से इस तरह उतारा जा सकता है। ये दो तो तरीके हो गए टैग उतारने के। तीसरा तरीका और बताती हूँ कि किसी भी चीज़ पर टैग लगा हुआ है, जैसे बर्तन, शीशे के बर्तनों पर, कप वगैरह पर, तो आप उसको किसी पानी में डिप कर दें, हल्के से नीम गर्म पानी में डिप कर दें। उससे क्या होगा कि वो जो टैग लगा हुआ था वो कागज़ का था ना, तो वो फूल जाएगा और उसको आप उतार लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको खुरचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कर उतरेगा। जिस तरह वो बिल्कुल ही एकदम से उतर गया था वैसे नहीं होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली घर में अंदर कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड और अरारोट ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। आज मैं उन नए कुकिंग करने वालों को बताऊंगी कि इन तीनों का क्या जो है किस चीज़ से बनती है और किस लिए इस्तेमाल होती है। कॉर्नफ्लोर, पहले तो हम कहते हैं मकई का आटा। एक होता है मकई का आटा, जिसे हम साग वगैरह बनाते हैं तो रोटी बनाते हैं। वो किससे बनता है, वो जो मकई के जो ये इस तरह जो होते हैं ना, मकई होती है पूरी मकई, यानी कि उसका येलो पार्ट भी और पूरा होल में जो है ना उसको पीस लिया जाता है, उसको कहते हैं मकई का आटा। ये आपकी बाइंडिंग का काम नहीं करता, ये बस एक आटा होता है, बल्कि इसका बाइंडिंग के लिए हमें दूसरा आटा डालना पड़ता है। इससे बस रोटी वगैरह ही बन सकती है, बाकी इसका और कोई काम नहीं होता। अब हम आते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का क्या काम होता है, ये वाइट कलर का क्यों होता है, हालांकि मकई तो येलो है। असल में ये जो ऊपर की जो वाइट पीली स्किन होती है ना, इसको जो है ना ये लोग रिमूव कर देते हैं, और अंदर का जो वाइट पार्ट होता है ना उसको पीसा जाता है। अंदर का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो जो है ना वो स्टिकी होता है, वो जो है ना चिपकने का काम, वो चीज़ों को गाढ़ा करने का काम देता है, चीज़ों की बाइंडिंग का काम देता है। जो येलो पार्ट होता है ना, वो उसमें दाना होता है, इसके अंदर दाना नहीं होगा, इसमें रड़क सी पैदा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपने कोई शोरबा बनाना है, ख़ासतौर पर हम चाइनीज़ बनाते हैं तो हम उसके अंदर डालते हैं। अब ये है कस्टर्ड। कस्टर्ड किस चीज़ से बनता है, कस्टर्ड भी बेसिकली कॉर्नफ्लोर ही है, बस इसके अंदर इन्होंने फ्लेवर डाल देते हैं, कोई सा भी फ्लेवर। अब घर में तो हम इसका फ्लेवर नहीं डाल सकते, इसमें बनाना, वनीला वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, बिल्कुल सारा इसका काम वही है। ये देखिए इसमें इसी तरह रड़क होती है, ये बेसिकली कॉर्नफ्लोर ही है। अब तीसरा होता है अरारोट। अरारोट क्या होता है, अरारोट जो है ना जिस तरह शकरकंदी की तरह एक कोई होता है सब्जी होती, उसकी जड़ों को पीसा जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिकी होता है। नॉर्मली ये फ़ालूदा बनाने के लिए काम होता है, और जो है ना कपड़ों की कलफ लगाने के लिए काम होता है। कभी भी इसको शोरबा बना को गाढ़ा करने के लिए मत डालिएगा। लेकिन अगर आपने कपड़े भी लगाने हैं तो एक कपड़े के ऊपर ना, एक शर्ट के ऊपर 1 चम्मच बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये तीनों एक लगती हमें एक चीज़ है, इस तरह इन तीनों के मुख्तलिफ काम है जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आते हैं, घरों में आजकल बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। इन मक्खियों को भगाने का एक नॉर्मल सा तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपके घर में पुदीना है, ताज़ा पुदीना होना चाहिए, तो पुदीने की कुछ पत्तियाँ जो है ना अपने डाइनिंग टेबल पर रख दें, किचन में रख दें, कहीं ऐसे रख दें जहाँ पर ये खाने की चीज़ों पर आ रही हैं, तो पुदीने की खुशबू से मक्खियाँ जो है भाग जाएगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बाकायदा तरीका बताऊँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।